प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह के बारे में पढ़ लिया है और आज हम कुछ और विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम विराम चिन्ह को समझ लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो लिखित भाषा में एक ठहराव दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे कि विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए अब हम अगला विराम चिन्ह देखते हैं। 4 विराम चिन्ह हमारे हो चुके हैं पूरे। 5वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होते हैं वो इस प्रकार का होता है, छोटी सी लाइन 2 शब्दों के बीच में आप देखते होंगे। ये जो योजक चिन्ह होता है इसका प्रयोग 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, माता पिता, दाल चावल, सुख दुख, तो योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। ये इस तरह का होता है, एक लाइन रहती है और इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगी हुई रहती है। तो विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के में आश्चर्य, घृणा, शोक या हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन मौसम अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं, वाह। तो ये वाह के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। क्या सुहावना मौसम है। या फिर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो तब हम उसे शाबाशी देते हैं ना। तो जैसे हम उससे बोलते हैं शाबाश, और इसके बाद भी हम ये विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मान लीजिए कि हमें आश्चर्य होता है किसी को अचानक से देखकर कहीं पर, तो हमारे मुंह से क्या निकलता, अरे अरे। और तो यहां पर भी विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा, अरे तुम यहां। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई शोक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान। तो इसके बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा, हे भगवान के बाद ये क्या अनर्थ हो गया। या फिर मान लीजिए कि घृणा प्रकट करना है, कहीं हम गए वहां पे हमें बहुत सारी गंदगी दिख गई तो हम क्या कहते हैं, छे। इसके बाद भी हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, कितनी गंदगी है यहाँ।
अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। ये इस प्रकार का छोटा सा गोला रहता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर को संक्षिप्त करना है, डॉक्टर शब्द को, तो हम इसे डा लिख के और इस तरह से ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। या फिर जैसे प्राथमिक पूरा न लिखकर, ये प्राथमिक है तो इसे हम प्रा लिखकर और इसके बगल में इसको संक्षेप करने के लिए इस शब्द को, प्राथमिक को लाघव चिन्ह लगा देते हैं। या फिर जैसे उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऊ लिख के और लाघव चिन्ह लगा देते हैं और फिर प्र लिखकर लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह जो होता है वो शब्द को संक्षेप करने के लिए लगाया जाता है। अगला चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इकहरा होता है इस तरह का, और दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो जो ये इकहरा अवतरण चिन्ह होता है, पहले इसको समझते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देना होता है तो इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ रामायण। अब देखिए ये एक खास शब्द है रामायण, तो यहाँ पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, रामायण है। जब भी हमें किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर अगर जोर देना है तो हम वहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग किसी और के द्वारा कहे गए या फिर लिखे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा। अब माँ ने जो बात कही है उसको ज्यों का त्यों हमें कहना है या लिखना है तो हम दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माँ ने कहा सदा सुखी रहो, और इसका प्रयोग इस जो पूर्ण विराम है इसके बाद में ये किया जाता है। अगला एक और वाक्य देखते हैं, शीला ने कहा। अब शीला ने जो कहा है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों रखना है तो हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। मुझे भी जाना है। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि अंत में जो चिन्ह लगेगा वो पूर्ण विराम के बाद में लगता है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो होता है किसी भी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, और जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है ये किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्हों को सीखा
और कल हम कुछ और विराम चिन्हों को सीखेंगे।